पश्चिमी मीडिया ने जरूर ये सेट करने का प्रयास किया है कि भारत बहुत गरीब देश है, लेकिन खैर मौलाना नाजिम अशरफी जी जरा ये बताइएगा कि आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, ईरान इस मामले में खुश होगा कि कल तक अमेरिकी मीडिया और अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के पास हथियार नहीं बचे, आज वही पेंटागन कह रहा है कि हमें पैसों की आवश्यकता पड़ गई है। देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ थोड़ा आपको दूसरे नजरिए से देखना होगा। ना ईरान कभी बहुत ज्यादा रोता है, ना ईरान दुखी होता है, ना ईरान कभी बहुत ज्यादा खुश होता है। उसका अपना एक सोच, एक उसका जो दिमाग है वो अलग तरीके का है। अब मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। मैं अभी आप स्पीच सुनवा रहे थे ट्रम्प की, तो ट्रम्प ये कह रहे थे कि वो उन्होंने बाइडन ने और ओबामा ने इधर उधर जो हमारे वेपन थे वो अदर ममालिक को जो बांट दिए हैं, तो इसलिए हमारे पास हथियार कम है। ये तो वो कबूल कर रहे हैं ना कि हमारे पास वेपन की कमी है, बट वो बाद में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, आपके तस्वुर भी नहीं कर सकते, यानी आपकी सोच से भी ज्यादा है। और नए नए तरीके के हमने हथियार ईजाद किए हैं और हमारे पास है, हाँ, लेकिन कुछ बांट दिए हैं। तो देखिए, अगर वो ये चीज कबूल कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ मीनाक्षी जी। ये तो हकीकत है कि अमेरिका के, यूएस के पास जो वेपन है ना वो थोड़े कम तो हुए हैं, और मगर ये नहीं कह सकते कि उसे, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, क्या उसके पास जो एकदम जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो उसके पास खराब हो गई है, या उसके पास बजट की कोई कमी है। बजट उसके पास बहुत है, बजट की कोई कमी यूएस के पास नहीं है। इससे वाकई जैसे एक लोकतांत्रिक देश में होता है, जैसे जमहूरियत में होता है, वो उतना ही आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि वो बजट एक पेश करना होता है और वो पास भी होना होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा मैं ही कहूंगा, ना बराक ओबामा ने किसी को वेपन दिए थे, ना जो बाइडन ने किसी को वेपन दिए। कमी आई है, डेफिनेटली कमी आई है, लेकिन वो जो वेपन दिए हैं वो यूक्रेन को भी ट्रंप ने दिए हैं, और लगातार जो इजराइल जो अटैक कर रहा था वो यूएस के वेपन थे, अमेरिका के वो हथियार हैं जिनसे इजराइल जो इधर ईरान उरान पे। तो ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ गए, या ये भी नहीं कह सकते कि एकदम खत्म हो गए। खत्म तो उसके पास भी नहीं हुए, जो कि गजा था, गजा को बिल्कुल मिटा दिया, लेकिन गजा भी आज भी हमास, हिजबुल्लाह, हूती सारे लोग दावा करते हैं हमारे पास भी हथियार हैं, हालांकि हम लोग मानते हैं कि खत्म हो गए। खत्म तो यूक्रेन के पास भी नहीं हुए, जबकि वो रशिया के सामने एक बहुत छोटा सा मुल्क है। तो खत्म जैसी चीज तो मैं यहाँ उससे दुरुस्त भी उसमें नहीं समझना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये एक वाकई इस आदमी का पता नहीं, ये पागल इंसान है। ये कभी कुछ कहता है, कुछ देर के बाद कुछ कहता है, इसे खुद नहीं पता मैंने अभी कुछ देर के पहले क्या कहा था, कुछ देर के बाद मैं क्या कह रहा हूँ। ये सच्चाई है कि हथियार कम हुए होंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम उसकी उसे एकदम फौरी तौर पर उसे पुष्टि नहीं कर सकते, या उसे एकदम जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या हो गए या बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब ईरान बना सकता है, अपने ड्रोन्स बना सकता है, मिसाइल को अपने बना सकता है, तो अमेरिका के पास इतना बड़ा खजाना है, वो क्यों नहीं बना सकता। देखिए, मशीनरी हो सकती है किसी के डोनाल्ड पास ट्रंप को जो पागल कहना और पागल मानना मुझे लगता है अपने आप में सबसे बड़ा एक पीछे रह जाना होगा, क्योंकि वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, बहुत सोच समझ करके करते हैं मेजर अनुज माथुर जी, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि एज अ बिजनेसमैन कैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक राष्ट्र के तौर पर तो आगे बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान अगर बात की जाए ईरान की या फिर इजराइल की, तो इजराइल को तो लगातार उनकी तरफ से हथियार मुहैया करवाते गए हैं। अमेरिका ने जितने हथियार ईरान में आकर के गंवाए हैं उसके पहले कभी किसी युद्ध में नहीं गंवाए हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हथियारों की कमी कहीं ना कहीं फेस की जा रही है पेंटागन की तरफ से? मीनाक्षी, देखिए, मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा तो 62 अरब डॉलर के हथियार वहां छोड़ के आ गए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ा अमेरिका। बिल्कुल से अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसको हमें मानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और ये जो बात मैं बता रहा हूं, जो आलोक कह रहे थे, वो बात भी मैं आपको बताता हूं कि हर एक हथियार की हदबंदियां होती हैं, हर सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं, और हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी नहीं इसकी गारंटी देते हैं कि आप 100% मिसाइल हमलों को रोक लेंगे। कोई गारंटी नहीं है। तो जो हथियार हैं वो आ रहे हैं। मैं बात उनकी मान सकता हूं कि कुछ इस बार थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनके किसी रडार के ऊपर हमला हो चुका होगा, या किसी और लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा कोई डेंट लगा है। आप मुझे बताएं कि अमेरिका ने अब इस पूरे 2-3 महीने का, 4 महीने का, 28 फरवरी के बाद से अभी तक का
पूरा घटनाक्रम आप देख लीजिए, कितने हथियार उन्होंने चलाए हैं, कितना उनको उनको नुकसान हो गया है। ये देखिए, ये वो देश है, वो अभी भी ये कह रहा है कि आप यहाँ लड़ते रहो, मैं जाके क्यूबा पे कब्जा करूंगा। वो ट्रू। ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकते हैं, उनके पास ताकत है इसीलिए कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई चीज, इस चीज को की डिमांड रखना, बजट एडिशनल मांगना, वो एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। दूसरा, इस बात को मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि उनकी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, बहुत सारे खर्च हुए हैं, उनकी केपेबिलिटी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको मीनाक्षी, उनकी केपेबिलिटी जो टमाहॉक मिसाइल केपेबिलिटी, प्रोडक्शन केपेबिलिटी 80 या 85 पर है, और उन्होंने कोई 3000 मिसाइल्स फायर कर दी हैं, तो उनको रिकवर करते करते समय लगेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो खत्म हो चुका है खत्म हो उनका चुके हैं, बिल्कुल वॉर सही। वेजिंग केपेबिलिटी। एक बात। दूसरी बात मैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक इसराइल का संबंध है। देखिए, इसराइल और अमेरिका एक दूसरे को के बहुत, इसराइल जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा वहां पर ऐसा देश बना हुआ है जिससे वो अपनी पूरी वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है उसको संचालित करते हैं। आप देखिए, अगर इधर अमेरिका को वेस्ट एशिया से निकलना पड़ेगा तो दैट विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी। आप इस बात को मानिए मीनाक्षी कि जो जो मदद सामरिक तौर पे इसराइल की जा रही है, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल अमेरिका के लिए है। वो इसराइल की बात नहीं है, वो अमेरिका के लिए की जरूरत है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी 400 लगभग 400 मिसाइल्स, हैंड हेल्ड एयर डिफेंस गन्स, ये चाइना से ईरान ने मांगी हैं। जी। उन्होंने क्यों मांगी है एयर डिफेंस गन्स? हर एक जो देश युद्ध में है उसको अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनका पिछली बार हमले हुए थे, आप इस बात जो का देश उसको युद्ध में देखिए, सर, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। जो देश युद्ध में नहीं है वो भी तैयारी उसके साथ साथ कर रहे हैं कि स्थिति कभी भी वहां पर वैसी बन सकती है। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी, अभी हाँ बिल्कुल सही कहा मेजर जनरल ने कि अभी अगर हम देखें तो 28 फरवरी के बाद जिस तरीके से युद्ध लड़ना शुरू किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो युद्ध वापस से वैसे रिज्यूम नहीं हो रहा है। रुक रुक करके छड़ छड़ में हमले जरूर होते रहते हैं, लेकिन ये रुकने का कोई रास्ता समझ में आता है? अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान चाहता है कि हम हथियार डाल दें। ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका भी कह रहा है कि अब हम ऐसे हमले करने वाले हैं कि आप खुद कहेंगे कि ये क्यों हमने गलत कर दिया आपके साथ। जी, तो मैं 10 सेकंड में अपना पिछला साइन ऑफ करूंगा, उसके बाद ये नया टॉपिक जो आपने लगाया। अमेरिका के पास गल्फ में इस समय जो ऑनगोइंग एक्सरसाइज है उसमें एयर डिफेंस, वायु रक्षा प्रणाली के कुछ कमियां, कुछ गैप्स दिख रहे हैं। अटैक वेपन्स, सिस्टम्स और मशीन्स उनके पास इफरात हैं। 10-15 जहाज गिर जाने से अमेरिकन एयर असॉल्ट कैपेसिटी या सैचुरेशन स्ट्राइक करने की उनकी ताकत, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इंटैक्ट हैं। उनका चैलेंज, जिसपे ये पीट हेग्सेथ बार बार पेंटागन में बातें लेकर और संसद को बता रहे हैं अपनी, उसका चैलेंज है जो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स ईरान लगातार प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि उनके इंडस्ट्रियल बेस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस को ये लगातार मारते भी जा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ ऐसा लग रहा है, इन्होंने कुछ कल या परसों डिक्लेयर किया कि जो वहां की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज या लोकेशंस को बताएगा उसको हम $15 मिलियन देंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी जगहों पे वो ड्रोन्स बना के और प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर रहे हैं विद अ वन वे ट्रैफिक, वो जाके किसी बॉम्ब के साथ कहीं गिर जा रहा है। तो इनका एक स्पेसिफिक चैलेंज आया हुआ है कि शुरू में इन्होंने एयर डिफेंस की बहुत ज्यादा बैराज फायरिंग कर दी, ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड टू एयर गन्स, वो इनकी शॉर्टेज हो गई है। और ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं वन वे ड्रोन से, उसको रोकने में इनको कुछ अब गैप्स दिख रहे हैं। बस बाकी अमेरिका की पूरा सिस्टम, इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड, मतलब अटैक सिस्टम्स इंटैक्ट हैं। ये एक वॉर रोकने की बात, मुझे लगता है कि जितना डिग्रेडेशन ऑफ ईरानियन मिलिट्री हो गया है जी, अब आपका न्यूक्लियर, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं जहां उन्होंने छिपा के सामान रखा हुआ है, वहां पे एक कैच अमेरिका ये फेस कर रहा है कि वो अमेरिकन बॉम्ब से नहीं टूटने वाले। पिकैक्स हो, नतान्स हो
ये सारे जहां उन्होंने अंडरग्राउंड इतनी डीप हाँ तैयारी इसी करके लेकर रखी के थी, हमने अमेरिकन बहुत फोर्सेस डीप गल्फ चर्चा में की रही। भी थी पिकैक्स को लेकर के, और सीधे आप लोगों ने ये बताया भी था कि जब तक ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे तब तक वो कार्रवाई चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। भरत भराई जी, लेकिन अमेरिका क्या सच में इस युद्ध में आगे और ज्यादा बढ़ जाना चाहता है या फिर पीछे हटना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि अफगानिस्तान हो, इराक हो या फिर वियतनाम हो, उसकी तरह हम डटे रहे सालों साल ईरान में? देखो, एक अमेरिका मैंने पहले बताया लोकतांत्रिक देश है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी वॉर में लंबा चले। वो हमेशा बोलता है कि कोई एम होता है, और एम उसका था कि उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ईरान की, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ईरान मान जाए तो उसके साथ समझौता हो जाए। जो प्रॉक्सी थे उनके, हज़बोला, हमास, इस्लामिक जिहाद, उसको ईरान अपना सपोर्ट बंद कर दे, क्योंकि ईरान सिर्फ खाड़ी के देशों के नहीं, सारी दुनिया में टेररिज्म उसके से प्रमोट कर रहा है, और उसकी मिसाइल और ड्रोन की क्षमता को कम कर दिया जाए। और उसका जब एम ख़त्म होगा तब वो चला जाएगा, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि दूसरे देश में जाकर अपने सैनिकों को वहाँ रखे वॉर के लिए। तो अफ़गानिस्तान हो, कुछ भी हो, और यहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं वो भी उसके ऊपर प्रेशर लाते हैं कि भाई एम करो इतना, और एम ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ से हट जाओ। तो अमेरिका ईरान के साथ अगर समझौता होता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। सब लोग शांति से रह सकते हैं, लेकिन अगर ईरान ने नहीं किया तो उनको जो करना पड़ेगा, स्पेशली जो पिकाक्सी माउंटेन है कि वहाँ उन्होंने ऐसा सस्पिशन है कि वो एनरिच यूरेनियम रखा हो या बिल्कुल सर, सेंट्रीफ्यूज लेकिन मूव आपने जो किया। कहा कि ये अगर बातचीत करना चाहे तो हो सकती है, मौलाना नाजिम अशरफी आप ही की उसी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी मौलाना। देखिए मीनाक्षी जी, अभी ये मेरे बुजुर्ग हैं, इज्जत मार है मेरे लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका चला जाएगा। गया क्यों था वो वहां पर? किसने खुशामद की थी उसकी कि आप यहाँ पर आओ? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर खत्म कर दें। उनके पास तो खुद न्यूक्लियर पावर है ना। फिर उनके जितने भी चेले हैं, उनके चेला है स्पेशली इजराइल, स्पेशली पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज्यादा टेररिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड आप खुद मानेंगे कि कहीं पर नहीं है। जितना भी टेररिज्म को सपोर्ट किया, मोटिवेट या जो भी लीड या डील जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान अमेरिका का बिल्कुल सगा वाला चेला है। वो किसी की बुराई सुन सकता है, इजराइल और पाकिस्तान की बुराई नहीं सुन सकता वो अमेरिका। तो अब मैं कैसे मान लूं कि ईरान से ये चीज हो रही है? अब या तो हमें ये चीज वापस करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, और अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज है तो फिर मुझे मानना पड़ेगा आप कि ईरान शांति में चाहते हैं या नहीं चाहते, इस युद्ध कहीं- में आगे बढ़ना चाहते हैं या शांति चाहते हैं मौलाना? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।